शादियों में पकने वाला बीफ कोरमा हम आज घर पर बनाकर आसान तरीके से तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही शॉर्ट एक छोटी सी रेसिपी वीडियो लेके हाजिर हैं, क्योंकि कल मैंने डाली थी एक लॉन्ग वीडियो अपने बेटे के रिज़ल्ट के बारे में, वो बिल्कुल नहीं चली, आपने उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तो चलें कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, आज अपनी रेसिपियाँ जो आपको पसंद हैं तो रेसिपी की वीडियो लेके हाजिर हो गई हैं। आज हम बनाएंगे बीफ बड़े गोश्त का देगी स्टाइल कोरमा, शादियों पे बनने वाला कोरमा। ये ले लिया है 2 किलो के करीब, ये माशाल्लाह बीफ का गोश्त है। इसको अच्छे तरीके से धो के प्रेशर कुकर में डाल देंगे और खुश्क मसालों में हम लेंगे हल्दी, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, साबुत बादियान के फूल की 1 पत्ती, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कुटी हुई मिर्च और साथ में खुश्क धनिया कुटा हुआ अलग लेंगे, पिसा हुआ हम अलग लेंगे। और जो साथ में हम ले लेंगे 2 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर, 5-6 हरी मिर्चें, 1 फूल लहसुन का और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेके उसको हम क्रश कर लेंगे। गोश्त को हमने धो के डायरेक्ट ही प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम डाल देंगे मोटे मोटे कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक को हमने क्रश कर लिया है। खुश्क मसाले डाल देंगे, मसालों की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब डाल देंगे 1/2 कप के करीब पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने गोश्त को अभी धोया और धोकर डायरेक्ट ही कुकर में डाल दिया है, तो कुछ गोश्त और कुछ सब्जियां यानी कि टमाटर, हरी मिर्च वगैरह भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो बहुत ही कम 1/2 कप के करीब पानी डाला है। अच्छे से इन सबको मिक्स किया है। मिक्स करके अब हम इसको लगा देंगे विसल और कर देंगे ढक्कन बंद, जलाएंगे चूल्हा, ऊपर चढ़ा देंगे प्रेशर कुकर को और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। जैसे ही इसकी विसल चलेगी तो 10 मिनट हमें इसको विसल को चलाना है और इसको पकाना है। उसके जैसे ही 10 मिनट पूरे होंगे हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, फ़ौरन विसल नहीं हटाएंगे, इसकी गैस को अपने आप रिलीज़ होने देंगे। जब इसकी गैस रिलीज़ हो जाएगी तो हम इसकी विसल हटाएंगे, ढक्कन खोलेंगे। देखें माशाल्लाह परफेक्ट हमारा बीफ बड़ा गोश्त गल के तैयार हो गया है। खुले मुंह का बर्तन ले लेंगे। इस बर्तन के अंदर अब हम इस प्रेशर कुकर में जितना भी गोश्त था इसको उल्टा लेंगे। अब तेज़ आंच पे हमें इसका पानी खुश करना है, इसकी भुनाई करनी है। गोश्त जो है वो बिल्कुल 100% अभी नहीं गला, गोश्त के अंदर अभी थोड़ी सी हमने कसर रखी है, तकरीबन ये 95% तक गल चुका है, 5% अभी इसके अंदर कसर है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे इस स्टेज पे घर का जमा हुआ आधा प्याली दही, आधी कटोरी के करीब दही डाल दी है। और अब इसको हम दही के साथ हम इसको अच्छे से पका लेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और इसका जितना भी इसके अंदर पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा। जब भी आप मटन बनाएं, बीफ बनाएं, चिकन बनाएं, कोई भी अगर आप गोश्त बना रहे हैं ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, उसकी भुनाई आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बिल्कुल भी उसके अंदर से हीक नहीं आएगी और बेहतरीन से बन के तैयार होंगे। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे और घी डाल के 2 से 3 मिनट भूनेंगे। हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। लीजिए हमारी मज़ेदार सी बीफ हांडी बनके तैयार हो गई। इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च डाली थी, जो उसका पाउडर आपको नज़र आ रहा है ऊपर ब्लैक सा। हमने कोई डब्बे वाला मसाला नहीं डाला, कोई भी हमने ऐसी चीज़ जो बाहर से मंगवानी पड़े नहीं डाली। घर पे मौजूद दही, घर पे मौजूद नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, ज़ीरा, बादियान के फूल की 1 पत्ती, मोटी इलायची, बारीक इलायची, पिसा हुआ धनिया, साबुत खुश्क ज़ीरा डाल के हमने मज़ेदार सी अपनी हंडिया बना के तैयार कर ली।